अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ईमान के सफ़र में आपको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ज़कात देने का सही और आसान तरीका बताएंगे। ज़कात किसके ऊपर वाजिब है, ज़कात का हिसाब कैसे लगाएं, यह कैसे पता करें कि हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। आपको पता है कि ज़कात इस्लाम का एक अहम हुक्म है। तकरीबन 32 जगह पर अल्लाह ने जहाँ नमाज का जिक्र फरमाया है, वहीं ज़कात का जिक्र भी फरमाया है। ज़कात ना निकालने वाला यह अल्लाह के गज़ब में दाखिल हो जाता है। इस्लाम का सबसे आसान अमल है नमाज, और उससे ज़्यादा मुश्किल है रोज़ा, और रोज़े से भी ज़्यादा मुश्किल है ज़कात, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार अपने माल से होता है और अपने माल को खुद से जुदा करना बहुत मुश्किल है। ज़कात अल्लाह की सबसे मुश्किल आजमाइश है, और जो शख्स इस आजमाइश पर खरा उतर जाता है तो वो पूरे साल अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है। ज़कात हमारे माल और जान दोनों की हिफाजत करती है। जिस माल का ज़कात दे दिया जाए तो उसमें कोई भी कमी नहीं आती, बल्कि बहुत ज़्यादा बरकत हासिल होती है। ज़कात जो शख्स नहीं निकालता है, तो हमारे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़कात ना निकालने वाले पर आखिरत में उस शख्स को इतना सख्त अज़ाब होगा कि उसका माल उसकी गर्दन में गंजा सांप बनकर डाल दिया जाएगा और वो उसको डसेगा। गंजा सांप इसलिए क्योंकि जो सांप गंजा होता है वो बहुत जहरीला होता है। उसके जहर की सख्ती की वजह से उसके बाल ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उसका माल आखिरत में तोक बनकर सांप की शक्ल में उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा, और जब वह पूछेगा कि यह क्या है तो उसे बताया जाएगा कि यह तुम्हारा वो माल है जिसकी तुम्हें ज़कात नहीं दी। जगह जगह अल्लाह ताला ने ज़कात निकालने का हुक्म दिया है, इसलिए तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से हम नमाज को फ़र्ज समझते हैं, उसी तरह से ज़कात को भी फ़र्ज समझें। जिस तरह से रमज़ान के रोज़ों को अहमियत देते हैं, उसी तरह से ज़कात को भी अहमियत दें। ज़कात फ़र्ज़ है। सबसे पहला सवाल यह आता है कि ज़कात किसके ऊपर वाजिब होती है, किसके ऊपर फ़र्ज़ होती है। तो ज़कात मालदार पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाई है। मालदारों से कहा कि ज़कात निकालो, गरीबों को दो ज़कात, ताकि गरीबों की ज़रूरत पूरी हो, ताकि यह गरीब दर बदर भीख मांगने की बजाय, दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय खुद से कुछ काम शुरू कर सके इन ज़कात के पैसों से, और यह भीख मांगने का रिवाज माशरे से ख़त्म हो जाए। ज़कात एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम है। यह ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम है कि अगर सब लोग सही तरीके से अपनी अपनी ज़कात निकालना शुरू कर दें और ज़रूरतमंद तक ज़कात पहुँचाएँ, तो कोई भी गरीब बचेगा ही नहीं। ज़कात अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाई है मालदारों पर। अब शरीयत की नज़र में मालदार कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो साहिब निसाब है वो अमीर है, और जो साहिब निसाब नहीं है वो गरीब है। अब साहिब निसाब कौन है, इस बात को समझना है। साहिब निसाब वो शख्स होता है जिसके पास इतना रुपया पैसा, सोना चांदी जो भी आपके पास है कि उससे आप 52.5 तोला चांदी आ सकती है, या 52.5 तोला चांदी आपके इलाके में जितने रुपए में आता है इतना रुपया हो, चाहे बैंक में हो या सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, या जिस चीज़ का बिजनेस है उस बिजनेस का सामान हो। कुल मिला के अगर इतना बैठ रहा है कि 52.5 तोला चांदी आपके इलाके में आ जाए, तो आप कहलाओगे साहिब निसाब। ज़कात जो फ़र्ज़ होती है वो साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है, और जो साहिब निसाब नहीं है उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अब आपको यह देखना है कि आप साहिब निसाब हो। अगर हो तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि ज़कात दी कब जाती है। ये जो कहा जाता है कि ज़कात 1 साल गुज़रने के बाद फ़र्ज़ होती है, तो 1 साल गुज़रने का मतलब क्या है? क्या हमारे पास जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ पर 1 साल गुज़रने से मुराद है? इसका मतलब क्या है? तो इसे समझते हैं। जब हम ज़िंदगी में पहली बार साहिब निसाब बनते हैं, यानी जब पहली बार इतना पैसा आ जाए कि 52.5 तोला चांदी आ जाए, इतना रुपया पहली बार आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो उस डेट पर
आप साहिब निसाब बनोगे। वो तारीख होगी हमारी साहिब निसाब बनने की। अब उस तारीख के 1 साल के बाद ठीक उसी तारीख पर ज़कात निकालना आपके ऊपर फ़र्ज़ होगा। ज़कात की कैलकुलेशन करना फ़र्ज़ होगा, चूँकि आमतौर पर लोगों को यह पता ही नहीं होता साहिब निसाब पहली बार ज़िंदगी में कब हुए थे। जब पता ही नहीं होता तो लोग आमतौर पर रमज़ान में ज़कात निकालते हैं, हालांकि यह सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि जब आप पहली बार साहिब निसाब बने थे ठीक उसके 1 साल के बाद। अब लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम पहली बार कब साहिब निसाब बने थे। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो अगर रमज़ान में भी आप ज़कात निकाल रहे हो तो रमज़ान की कोई भी एक तारीख आप फिक्स कर लें। यह नहीं कि रमज़ान की पूरे महीने की कोई सी भी तारीख पर निकाल रहे हैं, यह तरीका सही नहीं है। आपको रमज़ान की एक ही तारीख सेट करनी है, कोई भी तारीख नहीं। हर साल रमज़ान की चांद की एक तारीख सेट कर लें, उसी पर पूरी ज़िंदगी आपको ज़कात की कैलकुलेशन करके आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। जितना अमाउंट बन रहा है उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात देनी है, यानी 1 लाख पर 2,500 होती है। चाहे तो आप उस तारीख पर जिस पर कैलकुलेशन की है निकाल दें, या उस पैसे को निकाल कर अलग रख लें और बाद में दे दें। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो ज़कात 2,500 रुपये बनी, तो उसे आप उसी दिन किसी गरीब को दे दें, या उतना रुपया अलग निकाल कर रख दें, या फिर 2,500 रुपया डायरी में लिख कर दें। लेकिन जो चांद की तारीख आपने सेट की है, पूरी ज़िंदगी हर साल आपको उस तारीख पर ज़कात निकालनी होगी। ख़वातीन पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है और मर्दों पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब ज़कात की कैलकुलेशन कैसे करें, यह सवाल है। जब ज़कात की कैलकुलेशन करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को हम घटाएंगे, तो ये लिस्ट है। जिस दिन आप ज़कात का हिसाब लगाएंगे उस दिन इन चीज़ों को जोड़ना है, तो आप ये लिस्ट बना लें। सबसे पहली चीज़ सोना, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो या चाहे डली की शक्ल में हो। दूसरा चांदी, यह भी किसी भी सूरत में हो। तीसरा नकदी यानी कैश, आपके पास हो, जैसा भी चाहे, जिस मकसद के लिए हो, चाहे बच्चों की शादी के लिए रखा हो या चाहे उम्रे के लिए रखा हो, किसी भी चीज़ के लिए रखा हो, जो आपके पास नकदी है उसे भी लिख लें। बैंक बैलेंस, आपके बैंक में कितना पैसा है वो भी लिख लीजिए। किसी को उधार या आपने कोई अमानत के तौर पर रकम दी है रखने के लिए, वो भी लिख लीजिए। सिक्योरिटी में दी गई रकम, आपने जो रकम सिक्योरिटी में दी थी वो भी लिख लीजिए। इंश्योरेंस या कोई पॉलिसी में आपने जो रकम जमा करवा रखी है वो भी लिख लीजिए। गैर मुल्क की करेंसी, मान लीजिए आपके पास डॉलर हैं या रियाल हैं, वो भी लिख लीजिए और वो मौजूदा रेट के हिसाब से लिखिए। जिस दिन आप ज़कात की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस दिन का रेट लिखिए। बॉन्ड, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट अगर हैं तो वो भी लिख लीजिए। कोई फ़ंड वसूल किया है तो वो भी लिख लीजिए। बिजनेस का सामान, मान लीजिए आपके कपड़े का कारोबार है, जितना भी आपकी दुकान में कपड़ा है वो सब लिख लीजिए। अगर बेचने की नीयत से आपने कोई प्लॉट या घर खरीदा है या कोई कार खरीदी है या कुछ भी सामान खरीदा है जिसे आपको बेचना है तो वो भी लिख लीजिए। इसी तरह से कच्चा माल जो भी आपके गोदाम में पड़ा है जिससे आप माल बनाओगे वो भी लिख लीजिए। जो भी लिस्ट है आप इन सब चीज़ों को जोड़ लीजिए, जो भी आपके पास हो वो आप जोड़ लीजिए। अब इन चीज़ों को आपने जोड़ा और लिस्ट बन गई है 5 लाख रुपए की, तब आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो इसमें से आपको क्या घटाना है उसकी लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले आपने अगर किसी से कर्जा लिया है तो वो लिख लीजिए। बीवी का गैर अदाशुदा मेहर वो लिख लीजिए। अगर किसी ने अपनी बीवी का मेहर अदा नहीं किया है तो वो भी लिख लीजिए। बिजली का बिल जो आपको उस महीने अदा करना था वो लिख लीजिए। गैस का बिल जो आपको अदा करना है वो भी लिख लीजिए। पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मकान का कोई भी किराया अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, दुकान का किराया, गोदाम का किराया या इसी तरह से दूसरे कोई खर्चे जो आपको उस महीने में करने हैं। मान लीजिए कोई ईएमआई देनी है या कोई किस्त वगैरह देनी है, या इसी तरह से आपकी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनकी आपको तनख्वाह देनी है,
यानी उस महीने में जो भी पैसा आपको लोगों को देना है वो सब लिख लीजिए। अब वो सब मिलाकर आपका बनता है 1 लाख रुपए। तो जब आपने लिस्ट बनाई थी जोड़ने वाली तो उसमें थे आपके 5 लाख टोटल। तो उसमें से ये खर्चे 1 लाख के आपको घटाने हैं। तो यानी 5 लाख में से 1 लाख घटाकर आपके बचेंगे 4 लाख। तो उस पर 2.5% के हिसाब से आपको ज़कात निकालनी है। यानी 1 लाख पर बनेंगे 2,500। तो 4 लाख पर 10,000 बन रहे हैं। तो आप चाहें तो वो 10,000 रुपये फ़ौरन गरीब को अदा कर दें, या आपके पास नहीं है तो आप 10,000 रुपये डायरी में लिख लें कि इस साल मुझे 10,000 रुपये की रकम ज़कात की देनी है। अब आप इस 10,000 रुपये को कभी भी अदा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़कात से जुड़े मसले के बारे में आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल हो या कोई बात गलत लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।